हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 22। डेट है आपकी 16 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। स्टार्ट करते हैं। अ फ्यूज इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच इज़ डैमेज व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू इट एंड इट डज नॉट डैमेज एनी अदर component व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रीचेज द फ्यूज वायर। तो फ्यूज़ जो होता है वो आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है, जो कि अगर कभी बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उसके अंदर जो तार होता है वो खुद ब खुद टूट जाता है। ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ को, यानी बाकी जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन सारी चीज़ों को ये ख़राब नहीं होने देता है। जैसा कि आपने घर पे देखा होगा, आपने जो आपका लाइट का बोर्ड होता है वहाँ पर इस तरह का एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है। ठीक है। जिसके अंदर दोनों ही साइड पर एक छोटा सा एकदम पतला सा तार होता है। अगर कभी बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है तो ये जो तार होता है ये अपने आप टूट जाता है। ठीक है। खुद ही ये फ्यूज़ हो जाता है, ये टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे घर में जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी बच जाती हैं। अदरवाइज़ अगर लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाए, तो बाकी सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसीलिए ये पहले ही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए इसे सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है। ठीक है। दस फ्यूज़ वायर इज़ वेरी थिन, सो इट इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचेस इट गेट्स बर्न एंड सेव द अदर कंपोनेंट ऑफ हाउस। तो इसीलिए इसका जो तार होता है ना, जो वायर होती है, वो बहुत ज़्यादा एकदम पतली सी होती है। और कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाए तो ये खुद ब खुद बंद कर देता है, सारी सारी सप्लाई को खुद ब खुद बंद कर देता है, ताकि जो बाकी चीज़ें, यानी बाकी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे हाउस के, वो सारी चीज़ें बच जाती हैं। आजकल ऐसे छोटे छोटे भी फ्यूज़ आने लगे हैं, जो हमारी किसी ना किसी मशीन वगैरह में आपने देखा होगा लगा होता है, जिसकी वजह से हमारी वो जो चीज़ होती है, यानी जैसे फ्रिज है तो फ्रिज में भी छोटा सा ऐसे फ्यूज़ लगा होता है। अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वो फ्यूज़ टूट जाता है। ठीक है। यानी वो फ्यूज़ जो होता है वो एकदम शॉर्ट मार देता है, और उसकी वजह से जो पूरा फ्रिज है वो हमारा बच जाता है। बस जो फ्यूज़ होता है वो ख़राब होता है, जिसको हम आसानी से चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद सेकंड, यहाँ पर आपके दो बल्ब्स दिए गए हैं, जिसमें नीचे क्वेश्चन भी पूछा गया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव बल्ब इज़ फ्यूज्ड वन एंड वाई। तो दोनों में से कौन सा बल्ब आपका फ्यूज़ है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और इसमें बताया गया है। देखिए, जैसे ये वाला आपका बल्ब है एंड सेकेंड बल्ब है, तो फर्स्ट बल्ब में जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों जो इसकी साइड्स हैं, उन साइड्स में एक जो पतला सा एकदम वायर होता है ये टूटा हुआ है, बल्कि सेकंड वाली जो वायर है वो बिल्कुल अच्छे से जुड़ी हुई है। ठीक है। दोनों ज्वाइन है, ये देखिए, और इसमें ये टूटा हुआ है। तो इसमें ये जो वायर है, अगर कभी ये टूट जाता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारी बल्ब होती है वो जलती नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये बल्ब फ्यूज़ हो गया है। ठीक है। तो वो फ्यूज़ कैसे हो जाता है, इसकी जो ये वायर होती है वो टूट जाती है, कभी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, तो उस वजह से ये अक्सर टूट जाता है। ठीक है। यहाँ पे बताया भी गया है, अ फ्यूज्ड बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। इसे फिलामेंट कहते हैं। अगर कभी ये फिलामेंट टूट जाता है तो इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, विच रिजल्ट इन अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेल। ठीक है। दोज अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू इट्स द फिलामेंट। तो फिलामेंट के टूटने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे नहीं जा पाएगी, और इस वजह से हमारा जो बल्ब होगा वो नहीं जलेगा। जो फ्यूज बल्ब होता है उसकी लाइट नहीं जलती है, जैसा कि आपने देखा होगा। ठीक है। उसके बाद आप इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन भी पूछा था और रीज़न भी पूछा था, तो आप लिख दीजिए, जैसे इसका नाम रख दीजिए ए और इसका बी। तो आप लिख दीजिए बल्ब ए इज़ फ्यूज्ड बिकॉज इट्स फिलामेंट इज़ ब्रोकन, क्योंकि इसका जो फिलामेंट है वो टूटा हुआ है, इस वजह से ये बल्ब नहीं जलेगा, और ये जो बल्ब है ये फ्यूज्ड है। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए बच्चों, दिया गया है कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो एयर होता है वो बैड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इफ़ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर एयर गुड कंडक्टर हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग एंड द बल्ब कुड लाइट विदाउट वायर्स। तो अगर कभी ऐसा हो कि जो एयर है वो गुड कंडक्टर हो जाए हमारे इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे बल्ब है आपका। ठीक है। एक मिनट। जैसे बल्ब है आपका, तो
बल्ब को वायर से कनेक्ट किया जाता है, वायर्स होती हैं, वायर से कनेक्ट किया जाता है, स्विचेस होती हैं, और फिर वो जो लाइट होती है वो जलती है, वो बल्ब आपका ऑन होता है, ऑफ होता है। बट अगर कभी ऐसा हो कि हमारे एयर में ही बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ से छोड़ दी जाए और एयर में पूरा इलेक्ट्रिसिटी फैल जाए, तो हमें वायर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्ब खुद पे खुद चल जाएगा, जो ट्यूबलाइट होगी वो खुद पे खुद चल जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर चारों तरफ हवाओं में यानी एयर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी से हमें बहुत ज़्यादा करंट भी लग सकता है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वायरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मोर एवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर कुड सेक्टर ऑल अराउंड द वायर एंड देन माइट बी डेंजरस। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है, क्योंकि तार से तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जा ही नहीं रही है, वो पहले से ही चारों तरफ फैली हुई है। अगर ऐसा हो जाए, अगर गुड कंडक्टर हो जाए जो एयर है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके मैच दिए गए हैं, तो सबसे फर्स्ट हम मैच सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका स्विच, तो स्विच को आप लास्ट में मैच करेंगे। इट अनदर ब्रेक्स और कंप्लीट द सर्किट, तो जो स्विच होते हैं वो आपके सर्किट को कंप्लीट भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। फिर है आपका फिलामेंट, तो फिलामेंट को आप मैच करेंगे यहाँ, ग्लॉस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पासिस इन इट, ठीक है। फिर है आपका इंसल्टर, इसे आप मैच करेंगे यहाँ पर, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ये अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ने के लिए। बैटरी, बैटरी को आप मैच करेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का जो कॉम्बिनेशंस होता है उसे हम बैटरी कहते हैं। फिर है आपका कंडक्टर, तो कंडक्टर को आप मैच करेंगे, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने के लिए। फिर है सेल, तो सेल में आएगा आपका अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है, तो आप वैसे कर सकते हैं, ओके। फिर लास्ट में आपको कुछ नेम्स दिए गए हैं, जैसे सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन और स्विच ऑफ दिया गया है। आपको क्या करना है, इनकी जो साइंस होते हैं, ठीक है, वो बनाने हैं। तो जैसे सेल है, तो सेल आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। बैटरी है, तो बहुत सारे सेल्स बना दीजिए, जैसे इस तरह से आप एक से ज़्यादा सेल बना देंगे तो ये हमारा बैटरी बन जाता है, ओके। उसके बाद बल्ब दिया गया है, तो बल्ब को आप ऐसे बना सकते हैं, ओके। फिर स्विच ऑन, तो जब दोनों ही इसके जो साइड्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं तो वो स्विच ऑन होता है, इस तरह से दोनों साइड जुड़े हुए हैं तो स्विच ऑन है। और अगर एक साइड उठा हुआ होता है, एक साइड इस तरह से है, तो ये स्विच ऑफ होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक साइड जो है वो ऊपर की तरफ है तो ये स्विच ऑफ होता है, ठीक है।